हेलो फ्रेंड्स, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय भार्गव है और मैं एलबीएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। न्यू शिक्षा पॉलिसी जो आई है 2020, नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर और बीसीए फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर, उस सब्जेक्ट के एक टॉपिक से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सिंबल्स होते हैं या वो संकेत होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो सी प्लस प्लस और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह हमको एक बहुत बड़ा ऑपरेटर का सेट प्रोवाइड करता है, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे होंगे। हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइस ऑपरेटर्स रहेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स रहेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ कुछ मिसलेनियस या विविध ऑपरेटर्स भी सी प्लस प्लस हमको अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस स्पेसिफाई करने के लिए प्रोवाइड करता है। चलिए एक एक को हम देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन। ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू स्पेसिफाई सर्टेन ऑपरेशन इन ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन स्पेसिफाई करने के लिए जिन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं वे सिंबल्स ऑपरेटर कहलाते हैं। सी प्लस प्लस में जो ऑपरेटर्स हमको अवेलेबल हैं उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइस ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। आइए इन्हीं ऑपरेटर्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेटर और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत ऐसे सिंबल्स या ऐसे ऑपरेटर आते हैं जिनका यूज़ किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन स्पेसिफाई करने के लिए हम करते हैं। इन ऑपरेटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको ऑपरेटर के साथ साथ उन डेटा आइटम्स को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है जिन आइटम्स या डेटा पर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यदि आपका ऑपरेटर एक डेटा पे ऑपरेशन करता है तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, और यदि ऑपरेटर दो डेटा पर ऑपरेशन करने वाला है तो उसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास में जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है, पहला है प्लस प्लस, जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ये ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय वन। यदि किसी ऑपरेंड, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज ए कोई ऑपरेंड है जिसकी वैल्यू अगर सपोज 10 है और उसके साथ मैंने यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया है, प्लस प्लस ये सिंबल है यूनरी ऑपरेटर का, तो ये ऑपरेटर ए की वैल्यू को वन इंक्रीज करेगा और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इस ऑपरेशन का जो बेसिक ऑपरेशन है वो कुछ इस टाइप से रहेगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन। दैट मीन्स ए की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय वन, तो ए की वैल्यू हमारी बन जाएगी अब यहाँ पर 10 प्लस वन 11, 10 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से यूनरी ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल हमको दिख रहा है सामने। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दी है 5, और उसके बाद मैंने ए के साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ए प्लस प्लस, तो इससे ए की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी अब 6। ऐसे ही दूसरा जो यूनरी ऑपरेटर है वो है माइनस माइनस। ये ऑपरेंड की वैल्यू को डिक्रीज करता है बाय वन। यदि ऑपरेंड की वैल्यू ए की वैल्यू 5 है और आपने ए के साथ माइनस माइनस ऑपरेटर यूज़ किया है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी प्रकार एक निगेशन ऑपरेटर होता है। किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप निगेशन ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले यूज़ करेंगे। जैसे ए की वैल्यू अगर आपने 5 सेट की है और यहाँ पे आपने लिखा बी इक्वल टू माइनस ए, या आप बी में माइनस ए असाइन करना चाह रहे हो, तो ए की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और बी में आ जाएगा -5। तो इस तरह से इन यूनरी ऑपरेटर की मदद से हम कोई भी एक ऑपरेंड पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो
बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। ये दो ऑपरेंड पर ऑपरेट करेंगे, यानी ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो दो डेटा पर ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस जिसको हम एडिशन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर और एक मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर जो कि ऑपरेंड को सेकेंड ऑपरेंड से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे 10 + 5, तो दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ऐड होकर आपको रिजल्ट में मिलेगा 15। ऐसे ही माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीज़न ऑपरेटर डिवाइड करेगा वैल्यू को, और जो उसका कोशेंट होता है वो हमको रिजल्ट में देगा। जैसे 10 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमको मिलेगा 2। मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर 5 और 2 के बीच में जब मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर ऑपरेशन करेगा तो आपको रिजल्ट के रूप में रिमाइंडर वैल्यू मिलेगी। 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमको आउटपुट में मिलता है। तो ये ऑपरेशन आपको रिमाइंडर के रूप में 1 आउटपुट के रूप में देता है। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड की वैल्यूज़ के बीच के रिलेशन को चेक करते हैं। रिलेशन अगर ट्रू मिलता है तो आपको ये ट्रू वैल्यू देता है, ट्रू वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर रिलेशन फॉल्स होता तो ये हमको फॉल्स वैल्यू या 0 रिटर्न करता है। तो जो बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स में ये 6 ऑपरेटर आते हैं। लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। यहाँ सैंपल देखते हैं हम एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल हमको दिखा रहा है कि यदि इस रिलेशन को चेक किया जाए, दो ऑपरेंड है उनके बीच का रिलेशन हम चेक कर रहे हैं लेस देन ऑपरेटर के द्वारा। यहाँ लिखा है 10 < 5। तो अगर ये ऑपरेशन, ये रिलेशन अगर ट्रू मिलता है तो ये हमको ट्रू वैल्यू देगा। अब चूंकि 10 < 5 ये फॉल्स है, इसलिए आपको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स वैल्यू या 0। 10 < 5 इस रिलेशन को चेक करें अगर ग्रेटर देन ऑपरेटर के द्वारा, तो चूंकि रिलेशन सही है इसलिए हमको ट्रू वैल्यू या आउटपुट में मिलेगा 1। फिर 10 < 5, फिर ये रिलेशन फॉल्स हो गया है इसलिए आपको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स। 10 < 5, ये रिलेशन ट्रू है इसलिए आपको आउटपुट में मिलता है ट्रू या 1। इसी तरह से यदि एक रिलेशन हम ये चेक करें कि 10 < 10, तो चूंकि इसमें जो दोनों ऑपरेंड हैं उसमें ग्रेटर देन का रिलेशन तो फॉल्स हो रहा है पर इक्वल टू का रिलेशन ट्रू हो रहा है, इसलिए आपको आउटपुट में ट्रू वैल्यू मिलेगी। फिर इक्वलिटी चेकिंग करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर है। 10 = 5 ये रिलेशन फॉल्स है इसलिए आपको आउटपुट में फॉल्स वैल्यू दी जाएगी। और नॉट इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है वो दो ऑपरेंड को चेक करता है, उनके बीच के रिलेशन को चेक करता है। अगर नॉट इक्वल टू का रिलेशन बन रहा है तो ये आउटपुट में हमको ट्रू वैल्यू लौटाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो ऑपरेंड के बीच के रिलेशन को चेक करके रिलेशन ट्रू होने पर ट्रू वैल्यू और फॉल्स होने पर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर सेट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इसके अंतर्गत वे ऑपरेटर्स आते हैं जो दो कंडीशंस को कंबाइन करने या एक कंडीशन को इंडिविजुअली चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास में ऑपरेटर हैं, एक तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ये हम देख रहे हैं लॉजिकल एंड, इसका सिंबल देखिए, 2 बार एम्परसेंड का साइन आपको यूज़ करना है। ये दो कंडीशंस को या दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर चेक करता है, और यदि दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन इंडिविजुअली ट्रू होते हैं तो ही ये हमको ट्रू वैल्यू देता है, और अगर एक भी इसमें फॉल्स हो जाता तो ये हमको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इसी सीक्वेंस में जो सेकंड ऑपरेटर है वो है हमारा और या लॉजिकल और ऑपरेटर। ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर चेक करेगा, दोनों में से अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे 10 < 5 ये फॉल्स हो गया, और 12 < 10 ये ट्रू हो गया। और का मतलब होता है दो में से कोई भी एक एक्सप्रेशन का ट्रू होना। अगर दो में से एक भी ट्रू है तो आपको आउटपुट में ट्रू वैल्यू मिलेगी।
और तीसरा जो ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल एक्सप्रेशन के साथ में यूज किया जाता है। यदि हमारा सिंगल एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो ये रिटर्न करता है हमको ट्रू वैल्यू, और अगर सिंगल ऑपरेशन ट्रू होता है तो ये रिटर्न करता है हमको फॉल्स वैल्यू। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करता है। दो ऑपरेटर इसमें बाइनरी हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट, तो ये तीन हमने देखे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। नेक्स्ट ऑपरेटर का जो सेट है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो डेटा की बिट्स पर, मतलब हम बाइनरी डिजिट्स पर अगर आपको इंडिविजुअली ऑपरेशन कराना हो एक एक बिट पर, तो आप यूज करोगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो चूंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर किसी भी डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए हमको डेटा की बिट्स पर ऑपरेशन करने के लिए बिटवाइज ऑपरेशंस का यूज करना पड़ता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर डेटा बिट्स पर ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ सैंपल के लिए, अगर सपोज हमने कुछ डेटा लिया, सपोज ए है जिसकी वैल्यू 25 है, तो इसका बाइनरी फॉर्म जो होगा वो होगा 11001। इसी प्रकार बी जिसकी वैल्यू अगर 20 है तो बाइनरी फॉर्म में इसकी वैल्यू हो जाएगी 10100। तो इन बाइनरी डेटा पर या बिट्स पर कैसे बाइनरी ऑपरेशंस या बिटवाइज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं वो हम देखते हैं। तो ये हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड। ये दो बिटों को इवेल्युएट करता है। यदि दोनों ही बिट्स यानी दोनों बाइनरी डिजिट्स जिन पर ये ऑपरेट कर रहा है, दोनों की वैल्यू अगर 1 है तो ये आउटपुट में 1 देता है, और दोनों में से अगर एक भी बिट 0 हो जाती है तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए और बी पर हम अगर बाइनरी ऑपरेशंस या बाइनरी एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं हम। 110, ए की वैल्यू 11001 और बी की वैल्यू है 10100। अब बिटवाइज एंड ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करेगा, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों बिट में एक भी अगर 0 है तो आउटपुट में 0 मिलता है। 0 एंड 0 इक्वल टू 0, 0 एंड 1 इक्वल टू 0, 1 एंड 0 इक्वल टू 0, एंड 1 एंड 1 इक्वल टू 1। तो आउटपुट में आपको ये मिलने वाला है। तो ये ए एंड बी ऑपरेशन का आउटपुट आ रहा है 10000। ऐसे ही आता बिटवाइज और ऑपरेशन। बिटवाइज और ऑपरेटर दो बिट्स में से एक भी बिट अगर 1 होती है तो आउटपुट में 1 देता है, और जब दोनों बिट्स 0 होती हैं, दोनों ऑपरेंड बिट जब 0 होंगी तभी आपको 0 देता है। तो ए और बी पर जब हम बिटवाइज और ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट में हमको मिलेगा 11101, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू यही रहेगी। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, 2 बिट्स पर ऑपरेट करता है, और यदि दोनों ऑपरेंड बिट सेम होती है, सपोज दोनों बिट 00 है या दोनों बिट 11 है, तो ये आउटपुट में 0 देता है। और जब दोनों बिट्स अपोजिट होती हैं, 01 या 10 हो, तो ये हमको आउटपुट में 1 देता है। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है वो तभी आपको 1 देगा या ट्रू वैल्यू देगा जब दोनों बिट्स अपोजिट होंगी। फिर एक होता है यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेंड की बिट्स को रिवर्स कर देता है या उनका कॉम्प्लीमेंट देता है। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो हम देखें कि बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो है वो बिट्स को रिवर्स करने का काम करता है। फिर आते हैं बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये किसी भी ऑपरेंड की बिट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट तक लेफ्ट में शिफ्ट करा देता है। जैसे सपोज हमारे पास में कोई एक ऑपरेंड है जिसकी वैल्यू है 101, और मैंने इसको कहा कि एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करो, तो लेफ्ट शिफ्ट करने पर ये जो 0 है ये आ जाएगा यहाँ पर, और 1 आ जाएगा शिफ्ट होकर यहाँ पर, और पहली डिजिट आपकी हो जाएगी ब्लैंक। तो जो फाइनल आउटपुट बन जाएगा 0, 1 और 0। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्टिंग कराना हो बिट्स में तो हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और बिट्स को राइट शिफ्ट कराना हो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स पोजीशन तक तो आपको यूज़ करना राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
ए की वैल्यू हमने 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कराई, जहाँ पे ए की वैल्यू थी 25, तो आप देखोगे कि आउटपुट आपको मिल रहा है 100। यानी जितनी बिट आप लेफ्ट शिफ्ट कराते हो वैल्यू उतने टाइम्स होती जाती है। जैसे 25 का 2 टाइम्स 50 हो गया, फिर उसका डबल 100 हो गया। एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करने पे वैल्यू डबल होती है। सेम राइट शिफ्ट के लिए क्या होता है, एक बिट राइट शिफ्ट कराने पे वैल्यू हाफ हो जाती है। जैसे 25 का हाफ किया तो इंटीजर में वैल्यू बनेगी 12, तो एक बिट राइट शिफ्ट होने पर वैल्यू आती है 12। अब आपने यहाँ पर ए की वैल्यू को 2 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए कहा, तो जब 2 बिट राइट शिफ्ट होगी तो उसकी वैल्यू एक बार में हाफ होगी, दूसरी बार में और हाफ हो जाएगी। तो पहली बार में 25 का हाफ आएगा 12 और दूसरी बार में फिर 12 का हाफ हो जाएगा 6, तो हमको ये वैल्यू मिल रही है 6। तो इस तरह से हम बिटों पर ऑपरेशन कराने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। पहला ऑपरेंड एक कंडीशन होगी, सेकेंड ऑपरेंड एक एक्सप्रेशन होता है और थर्ड ऑपरेंड भी एक एक्सप्रेशन होता है। ये ऑपरेटर इस कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। यदि कंडीशन ट्रू मिलती है तो एक्सप्रेशन 1 में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 2 में जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन ए, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, कंडीशन लिखी 10 लेस देन 15, फिर एक्सप्रेशन 1 में लिखा है 100 और एक्सप्रेशन 2 में लिखा है 200। अब सबसे पहले इस कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। 10 लेस देन 15 ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 15 से छोटा होता, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा सिस्टम, तो वो सिस्टम रिटर्न करेगा 100, जो आ जाएगा किसमें, ए में, तो ए की वैल्यू आएगी 100। इन केस यदि ये कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो सेकेंड वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, और सेकेंड वाली वैल्यू आएगी फिर यहाँ पर वेरिएबल ए के अंदर। तो इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर एक कंडीशन को इवेल्युएट करके ट्रू और फॉल्स होने पर क्या ऑपरेशन करना है वो स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है C++ में हमारे ऑपरेटर्स की, उसको हम बोलते हैं मिसलेनियस या विविध ऑपरेटर। कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स हमको और मिलते हैं एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, तो वो ऑपरेटर आते हैं आपके मिसलेनियस की कैटेगरी में। जैसे हम देखें, सबसे पहले ऑपरेटर दिया हमको एक साइज ऑफ ऑपरेटर। किसी वेरिएबल को मेमोरी में कितने बाइट्स की स्पेस मिली है वो अगर चेक करना हो तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए। अब मुझको ए का साइज चेक करना, तो मैं साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा इंट ए की वैल्यू या साइज चेक कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिखूंगा वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हो गया हमारा ए। अब इंटीजर टाइप के किसी भी वेरिएबल को सिस्टम 2 बाइट्स की मेमोरी देता है, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 2। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का मेमोरी साइज चेक करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमको मिल रहा है वो है पॉइंटर ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है स्टार। इसको हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पॉइंटर वेरिएबल ऐसे स्पेशलाइज्ड वेरिएबल होते हैं जिनको मेमोरी के एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपको किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस वेरिएबल में स्टोर करना, तो उसके लिए आपको लगेंगे पॉइंटर वेरिएबल। डिक्लेरेशन का तरीका रहेगा किस टाइप की मेमोरी का एड्रेस चाहिए। जैसे हमने लिखा इंट पॉइंटर पी, मतलब हम पी नाम से एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम किसी ऐसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए रिजर्व की गई है। तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है पॉइंटर ऑपरेटर। फिर नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर, एक सेपरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से अगर सेपरेट करना हो आपको, तो आप यूज़ करोगे कॉमा ऑपरेटर। जैसे यहाँ मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डेटा टाइप्स लिखा, वेरिएबल 1 फिर वेरिएबल 2, इन दोनों को सेपरेट किया मैंने कॉमा ऑपरेटर के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा डेटा टाइप इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये 3 वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा ऑपरेटर यूज़ किया। ये बेसिकली एक प्रकार के सेपरेटर होते हैं जो एलिमेंट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। फिर डॉट ऑपरेटर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर, क्लास या यूनियन या किसी इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के डेटा मेंबर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपको
क्लास का अगर मेंबर एक्सेस करना चाह रहे हो तो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में आपको क्लास के मेंबर का नाम एक्सेस करना हो तो आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे स्ट्रक्चर के मेंबर को मैं एक्सेस कर रहा हूँ स्ट्रक्चर नेम डॉट मेंबर नेम के द्वारा, ऐसे क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करना तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर का नाम। तो क्लास हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग जिस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वो हो जाता है हमारा डॉट ऑपरेटर। तो ये हमने देखे कुछ बेसिक सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स। आज की क्लास में हमने विस्तार से सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा और फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे।